हेलो फ्रेंड्स, रोहिणीत जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर की जलेबी। करारी, रस से भरी हुई, बनाने में आसान और स्वाद में मज़ेदार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। पनीर जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हम लेंगे 2 कप चीनी और इसमें अब हम डालेंगे 1.5 कप पानी। अब इसे हम बीच बीच में से चलाते रहेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक और इसमें अच्छा सा उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चीनी मेल्ट हो गई है और चाशनी में अच्छा उबाल आ रहा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को रखेंगे स्लो टू मीडियम और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक और बॉईल करेंगे। जलेबी के लिए हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और उसमें शहद जैसा चिकटापन आ जाए तब तक हम चाशनी को बॉईल करेंगे। तो अब यहाँ पर चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम फटाफट से जलेबी के लिए बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। पनीर जलेबी का बैटर बनाने के लिए हम लेंगे एक मिक्सर का जार और इसमें सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम पनीर। पनीर के हमें हाथों से ही छोटे छोटे टुकड़े करके जार में डालना है। साथ में ही ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून मैदा, 1/4 कप दूध। अभी हम 1/4 कप डाल रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। अब ऐड करेंगे 1 चुटकी खाने वाला ऑरेंज कलर और आखिर में ऐड करेंगे आधी चुटकी बेकिंग सोडा। अब इसे हम मिक्सर में फेंट कर इसका स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। एक बार मिक्सर में फेंटने के बाद फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि अभी भी बैटर काफ़ी सूखा है, ड्राई है। जैसा हमें सॉफ्ट और स्मूथ बैटर चाहिए वैसा बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसलिए अब हम यहाँ पर एक बार फिर इसमें 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। आपका लिया हुआ पनीर कितना ड्राई है या कितना मॉइस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें दूध कितना लगेगा। और अब दूध डालने के बाद इसे हम एक बार फिर से मिक्सर में फेंटेंगे। मिक्सर में दोबारा फेंटने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको इसे गिराकर भी बता रही हूँ, आपको कुछ इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है और आप बैटर को इस तरह उंगली पर लेकर भी चेक कर सकते हैं। आप जब उंगली पर बैटर को इस तरह से चेक करेंगे तो आपको बैटर एकदम चिकना और सॉफ्ट लगेगा। तो जलेबी का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम फटाफट से चाशनी को चेक कर लेते हैं। अब 3 से 4 मिनट हो गए, चाशनी उबल रही है और थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसे चेक करने के लिए हम एक कटोरी में लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसे उंगली से इस तरह से चिपका कर देखेंगे। तो चाशनी शहद की तरह चिकटी हो गई है और इसमें कोई तार भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार है और हमने जलेबी का बैटर भी तैयार कर लिया है। तो अब हम फटाफट से जलेबियाँ बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, जलेबी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग ली हुई है। इस तरह की पाइपिंग बैग मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, पर फिर भी अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप घर में का कोई भी दूध का खाली पैकेट लेकर उसका कोना काटकर उसे इस पाइपिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक ग्लास लेंगे और उस ग्लास में हमें इस पाइपिंग बैग को अच्छी तरह से पहले सेट करना है। पाइपिंग बैग को ग्लास में अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद इसमें हम जलेबी का बनाया हुआ बैटर अच्छी तरीके से ऊपर तक भरेंगे। बैटर को पूरी तरीके से भरने के बाद पाइपिंग बैग को हम इस तरह से ग्लास में से पहले अच्छे से निकालेंगे और उसके बाद बैटर को नीचे की तरफ थोड़ा प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें ये नीचे के कोने को कट करना है। तो जलेबी की ट्यूब मोटी या पतली जिस तरह से भी बनानी हो उस साइज़ के हिसाब से हम कोने को कट करेंगे और इस तरह से जलेबियाँ बनाने के लिए हमारी पाइपिंग बैग बिल्कुल तैयार है। जलेबी फ्राई करने के लिए हमने घी को गर्म होने के लिए रखा था। घी को हमें बिल्कुल हल्का गर्म करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि घी गर्म हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जलेबी का बैटर पहले घी में डालेंगे और आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हमने बैटर घी में डाला उसमें हल्के हल्के बुलबुले आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि घी परफेक्टली गर्म हो गया है। तो अब हम पहले ये डाले हुए बैटर को बाहर निकाल लेते हैं
और अब हम गैस की फ्लेम को रखेंगे स्लो टू मीडियम। और अब पाइपिंग बैग की हेल्प से हमें बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इस तरह से हाथ घुमाते हुए जलेबियाँ बनानी है। देखिए कितनी बढ़िया जलेबी बनकर तैयार हो रही है। और एक साथ हमें बहुत सारी जलेबियाँ नहीं बनानी है, नहीं तो जलेबी टूट सकती है। जलेबियाँ बनाने के बाद हमें इन्हें शुरू में बिल्कुल भी चलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट तक आराम से इन्हें हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और जब इनमें नीचे की तरफ से अच्छा कलर आ जाएगा उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 से 3 मिनट पकने के बाद जलेबियों में नीचे से बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इन्हें हम हल्के हाथों से पलट देते हैं। पलटने के बाद 2 से 3 मिनट तक दूसरी तरफ से भी अच्छा कलर आने तक हम जलेबियों को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, जलेबियों में दूसरी तरफ से भी बढ़िया कलर आ गया है। देखिए मैं आपको पलटा के भी बताती हूँ कि दूसरी तरफ से भी कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और साथ में ही जलेबियाँ करारी हो गई हैं, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई हैं, फ्राई हो गई हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए बेटर की जलेबियों को हमें इसी तरह बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाकर फ्राई करना है। जलेबियाँ फ्राई करने के बाद हमें उन्हें तुरंत ही चाशनी में डीप करना है। तो हमने जो चाशनी बनाई थी वो हमने एक बाउल में निकाल कर रखी हुई है और इसमें अब हम अपनी जलेबियों को डीप करेंगे। तो अब हम एक एक करके जलेबियों को चाशनी में डालेंगे और जलेबियों को चाशनी में डालने के बाद फोर्क की हेल्प से हमें इन्हें हल्के से इस तरह से प्रेस करना है ताकि चाशनी जलेबियों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। हमें जलेबी को चाशनी में ज़्यादा देर तक नहीं डुबाना है, बस इसे इस तरह से अलट पलट करके 1 मिनट तक केवल चाशनी में हम रखेंगे और उसके बाद हम इन्हें चाशनी से निकाल लेंगे और इनकी एक्स्ट्रा की चाशनी भी हम निथार देंगे और बाकी बची हुई जलेबियों को भी इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारी पनीर जलेबियाँ बनाकर तैयार कर ली है और इसे हम गार्निश कर रहे हैं बादाम की कतरन के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना करना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टेस्टी रस भरी करारी पनीर जलेबियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है और आपने देखा कि इसे बनाना भी कितना आसान है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए और रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।